तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ अमेंडमेंट एक्ट को डिस्कस किया था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 44th से क्या क्या ऐड हुआ था, 42nd और एक और था 38th। अगर नहीं याद तो आप पिछली वीडियो में जाकर रेफर कर सकते हैं कि क्या क्या नेशनल इमरजेंसी में इसमें ऐड हुआ था। ठीक, तो अब हम इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें हमें सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ना है, इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज, फिर इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। ठीक, तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो पहला है, देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इफेक्ट्स ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन, एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सेंटर बिकम इंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन ऑन एनी मैटर। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेजिस्लेचर में क्या होता है, सुनिए यहाँ पे, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। लाइफ ऑफ लोकसभा मे एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर। ठीक, जो लोकसभा का टर्म है जो 5 साल से तो बढ़ेगा ही। एक्सटेंशन कांट बी कंटिन्यूड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी इज वॉइड। ठीक, तो इमरजेंसी जब खत्म हो जाती है उसके बाद 6 महीने के बाद उसके बियॉन्ड ये टर्म नहीं एक्सीड कर सकता है। ठीक, पार्लियामेंट्री कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ द स्टेट बाय 1 ईयर ईच टाइम फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। ये एनी नंबर ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि पार्लियामेंट बार बार स्टेट लेजिस्लेचर का बार बार एक्सटेंड कर सकता है एक एक साल तक, एक एक साल के लिए बढ़ा बढ़ा के, लेकिन एनी नंबर ऑफ टाइम है। ठीक, लेजिस्लेचर की बात है, पार्लियामेंट एम्पावर्स टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट। ठीक, नॉर्मल सी बात है। लेजिस्लेचर पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट सस्पेंडेड। देखो, लेजिस्लेचर मतलब जो स्टेट का है उससे पावर छीनी नहीं गई है, लेजिस्लेचर भी बना सकता है। पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट सस्पेंडेड, लेकिन पार्लियामेंट भी एम्पावर हो जाता है कि वो जो स्टेट लिस्ट है उस पर लॉ बना सकता है। ठीक, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है ना, जो शेड्यूल 7 में आती है, तो वो हो जाता है। इट बिकम सब्जेक्ट टू ओवर राइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, तो वो ओवर राइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट बस हो जाएगा। हैंस स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट सस्पेंडेड, इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होगी। किसमें, नेशनल इमरजेंसी के केस में। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में स्टेट ने कुछ किया थोड़ी है कुछ, तो फिर स्टेट की क्यों पावर क्रब होगी। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर, इन सब की वजह से हो रहा है ना, कोई स्टेट मशीनरी थोड़ी फेल हुई है। फिर द लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटेबल 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। ठीक है, तो जैसे ही 6 महीने ख़त्म हो जाते हैं वैसे जो पार्लियामेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज बनाए हैं उनके सब्जेक्ट्स पे, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस, है ना, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। ठीक, ऑर्डिनेंस मेकिंग का पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, रिकॉल करिए। ठीक, चलो अब सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी चले देख लेते हैं। तो पहला है रिकॉल ऑफ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, व्हाट डिड दे डू। ठीक है, तो 38 से क्या हुआ था, 44 से क्या हुआ था, 42nd से क्या हुआ था, रिकॉल करें। फिर आर्टिकल डील विथ इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट, कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट, रिकॉल करिए। आर्टिकल नंबर 358 और 359 ये करता है। ठीक, अभी इसको हम नीचे डिटेल में देखते हैं। देखो, आर्टिकल 358 क्या कहता है, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 358 में क्या होता है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है हमारा। ठीक, तो ये बात है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। ठीक है, कोई सेपरेट ऑर्डर हमें चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। ठीक, स्टेट कैन टेक एनी एक्शन, एनी लॉ। ठीक है, बट एक्शन कैंट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ठीक है, कोई भी एक्शन लिया जा सकता है कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस चक्कर में कोई भी एक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। कोई रेमेडीज अवेलेबल नहीं है ना, फॉर एनी थिंग डन बाई ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्योंकि जो पार्लियामेंट होता है वो इंडेमनीफाई करता है कि मैं सारे एक्शंस की जिम्मेदारी लेता हूँ। मीन्स जो है, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, legislature executive actions during emergency can't be challenged in court even after the emergency is, तो even after emergency ऐसे प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा कि एमरजेंसी खत्म हो जाने के बाद तो चैलेंज हो जाएगा नहीं, एमरजेंसी खत्म हो जाने के बाद भी आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ठीक,
क्योंकि पार्लियामेंट पूरी टोटल इंडेमनिटी लेता है यहाँ पे कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए गए हैं वो उसकी परमिशन से लिए गए हैं। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन द अबव प्रोविजन भाई 44th अमेंडमेंट ला करके उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए होंगे। तो आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, ठीक, ओके कोई बात नहीं, बट ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर मान लीजिए किसी ने वॉर कर दी है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, किसी और कंट्री से थ्रेट आया है, तभी आर्टिकल 19 को सस्पेंड माना जाएगा, ठीक है। आर्म रेबेलियन के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड, ओनली दोज लॉज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी कांट बी चैलेंज्ड, ठीक है, और उन्हीं लॉज को चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, बस, है ना। तो जिन लॉज का रिलेशन नहीं होगा इमरजेंसी से, सिर्फ रिलेशन होगा इमरजेंसी से, सिर्फ उनको चैलेंज नहीं कर सकते, बाकी चैलेंज किए जा सकते हैं, ठीक। अब आर्टिकल 359 इसको नोट से देख लेंगे, लेकिन फिर भी जहाँ जितना दिया हुआ है देख लेते हैं। आर्टिकल 359 कहता है कि ओनली इन्फोर्समेंट ऑफ राइट इज सस्पेंड, सिर्फ इन्फोर्समेंट सस्पेंड हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हुए हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बोथ, है ना, बोथ हाउसेस। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स टेकन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कांट बी चैलेंज, हमने बात कर ली है। 44th की बात करते हैं, उसने क्या किया है, प्रेसिडेंट कांट रिस्ट्रिक्ट ये सस्पेंड आर्टिकल 20 और 21। तो कौन सा आर्टिकल नहीं सस्पेंड होता है इमरजेंसी के दौरान, वो है आर्टिकल 20 और 21। और कौन सा सस्पेंड होता है, आर्टिकल 19, वो भी बिना इशू ऑर्डर के। हाँ, लेकिन अगर मान लो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है तभी 19 सस्पेंड होगा, वरना नहीं सस्पेंड होगा अगर आर्म रेबेलियन हो रही है तो, ठीक है। ओनली लॉज रिलेटेड टू इमरजेंसी कांट बी चैलेंज एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन अंडर द सेम बात है, ठीक। फिर इसको आप बुक से एक बार जस्ट जाके ग्लांस कर ले, ठीक है। और सेशन को लाइक कर दे, लाइक करना मत भूले। सेम तरह की हम और वीडियोस से डिस्कशन करते रहेंगे टॉपिक्स पे।